हेलो जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट निकालना। तो जैसे कि क्लास हमने अपने लास्ट वीडियो में स्क्वायर के बारे में जाना था कि क्या स्क्वायर क्या होता है, और स्क्वायर रूट हम जानेंगे इस चैप्टर में, या इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट के बारे में क्या क्या नॉलेज होने चाहिए, कैसे हम इसको निकालते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन आता है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जो कि स्क्वायर के ऊपर था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए क्लास, अब हम अपना आज का टॉपिक स्क्वायर रूट स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो रूट होता है ये किस तरह से होता है। आपने सुना होगा रूट। रूट का मतलब तो जड़ होता है। इसका मतलब कि किसी भी ट्री की रूट हो सकती है, पेड़ की जड़। हिंदी में बोले तो हम बोलेंगे पेड़ की जड़। देखो इसका मैथ में क्या काम है, तो बिल्कुल क्लास इसका मैथ में उसी तरह काम है जैसा स्ट्रक्चर होता है। आपने जड़ देखी होगी। देखते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट का अगर हम सिंबल बनाएं कि चिन्ह इसका क्या होगा। सिंबल का मतलब होता है क्लास चिन्ह। ये दिखता कैसे है एक्चुअल में? ये क्लास एक्चुअल में ऐसा दिखता है। इसको बोलते हैं क्लास हम स्क्वायर रूट, या सिंपली इसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं क्लास? इसको रूट। और इसी रूट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू लिखी होती है, इसको हम मान लेते हैं ए। क्या बोलते हैं क्लास? ए। और इसको हम प्रोनाउंसिएट किस तरह करते हैं? जैसे ये अंडर रूट ए लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे अंडर रूट ए। इसको किस तरह पढ़ते हैं क्लास? अंडर रूट ए। तो आई होप क्लास आपको ये रूट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बिल्कुल तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्लास हम आगे बढ़ते हैं। इस रूट का मतलब क्या होता है, मीन्स इसका क्या होता है, कि ये जो मीन्स ऑफ रूट, जो रूट होता है वो क्या होता है क्लास, हम जानेंगे सबसे पहले आज कि रूट और कुछ नहीं होता है। रूट इज अ पावर। क्या है क्लास? रूट जो होता है, रूट इज अ पावर। रूट क्या होती है? एक पावर होती है। अब बात आएगी किस तरह की पावर होती है। तो सिंपल से हम एग्जांपल्स अगर ले लें आपके सामने, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स ले लें रूट के, तो वो कुछ इस तरह होते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया, रूट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसे लिख दिया अंडर रूट ए। तो इसको क्लास हम लिख सकते हैं रूट किसके ऊपर चढ़ी हुई है क्लास? ए के ऊपर। तो यहाँ पर ए ऐसे लिख देंगे। अब ये जो रूट होती है वो क्लास एक पावर होती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये रूट जो होती है वो क्या होती है क्लास? पावर होती है। तो ये रूट किस तरह की पावर होती है? याद रखिएगा कि जो रूट होती है वो हमेशा 1 अपॉन की पावर होती है। कैसी पावर होती है क्लास? 1 अपॉन की। ये रूट जो होती है 1 अपॉन की पावर होती है। और अगर ये रूट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ अगर कोई वैल्यू लिखी नहीं है, मान लो यहाँ पर 2 लिख दें, जैसे यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ है, तो ये रूट जो होती है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं क्लास? स्क्वायर रूट। तो जैसे स्क्वायर रूट है इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए, या हम बोल सकते हैं ए रेज टू पावर 1/2। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लें। मान लीजिए कि ये स्क्वायर रूट थी, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट है। क्यूब रूट क्लास क्या होता है कि इस रूट के ऊपर आप 3 लिख देंगे, तो इसकी वजह से ये कहलाएगी आपकी क्यूब रूट। तो इसको भी क्लास उसी तरह करेंगे कि ए के ऊपर रूट है तो ए के ऊपर होगी। अब अभी हमने बताया कि रूट जो होती है वो एक पावर होती है। रूट क्या होती है? वो एक पावर होती है। अब पावर हमेशा ऊपर लिखी जाती है। एक और चीज़, जो रूट होती है वो आपकी 1 अपॉन की पावर होती है। कैसी पावर होती है? 1 अपॉन की। जैसे ये भी रूट थी 1 अपॉन की पावर। अब जैसे ये स्क्वायर रूट था तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब ये क्यूब रूट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास 3। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें, ए रेज टू पावर, उसी तरह से क्लास हम आगे बढ़ें और एग्जांपल्स ले लें अंडर रूट ए। अब इस तरह हम रूट चेंज कर लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं फोर्थ रूट, इसको पढ़ेंगे क्लास हम फोर्थ रूट ए। इसको पढ़ेंगे हम फोर्थ रूट ए। तो ए के ऊपर रूट है तो इसका मतलब पावर भी ए के ऊपर होगी, बिल्कुल। तो रूट है और रूट एक क्या होती है? पावर होती है। तो पावर को हम ऊपर लिखेंगे। लेकिन क्लास याद रखने वाली बात यह है कि जो रूट होती है वो 1 अपॉन की पावर होती है। कैसी होती है क्लास? 1 अपॉन की। तो ये अगर ये अंडर रूट में 4 लिखा हुआ है, सॉरी फोर्थ रूट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। उसी तरह से अगर हम लिख दें 15th रूट ए, 15th रूट ए, सेम इसी तरह करेंगे कि ए की पावर हो जाएगी 1 अपॉन, क्योंकि रूट जो होती है वो 1 अपॉन की पावर होती है। और जो भी रूट होगी 15th रूट होगी, उसको लिखेंगे 1/15। तो
क्लास आई होप आपको ये रूट वाला जो कॉन्सेप्ट होगा पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्लास अब हम इनको पढ़ते कैसे हैं वो भी हम इसमें लिख देते हैं। इसको हम पढ़ते हैं क्लास स्क्वायर रूट। जब क्लास याद रखिए कि रूट के ऊपर अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होगा तो इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, और अगर यहाँ 3 लिखा होगा तो इसको बोलते हैं हम क्यूब रूट। उसी तरह क्लास 2 को बोलते हैं स्क्वायर रूट और 3 को बोलते हैं क्यूब रूट। तो जब भी यहाँ पर फोर्थ रूट दिखे, उसके आगे का कोई दिखे, उसको हम बोलेंगे फोर्थ रूट होगा तो इसको बोलेंगे हम फोर्थ रूट। उसी तरह क्लास अगर यहाँ 5 लिखा होता है तो इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट, 6 लिखा होता है तो सिक्स्थ रूट, 7 लिखा होता है तो सेवन्थ रूट। उसी तरह ये लिखा है आपका 15, तो आपका ये रूट जो हो जाएगी आपकी पता है आपको 15th रूट हो जाएगी, 15th रूट। अब अभी भी ये क्लास पूरा नहीं है। यहाँ देखिए इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट, लेकिन अंदर क्या लिखा हुआ ए, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ए, तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट ए। उसी तरह से ये है क्यूब रूट ए, तो क्यूब रूट ए, इसको लिखेंगे फोर्थ रूट ए, तो ये हो जाएगा फोर्थ रूट ए। और ये लिखा हुआ है क्लास 15th रूट ए, 15th रूट ए। तो क्लास आज हम सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आज हम सिर्फ स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा वीडियो जो रहेगा वो हमारा सिर्फ स्क्वायर रूट के ऊपर रहेगा। तो चलिए क्लास हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं। क्लास हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे स्क्वायर रूट किस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्या जानेंगे क्लास कि स्क्वायर रूट का जो होगा इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, तो क्लास इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा आज हम वो जानेंगे। तो सिंपल अगर हम आपको बता दें कि जो स्क्वायर रूट का सॉल्यूशन होता है वो मेनली हम आज आपके वीडियो में हम दो तरह से बताएंगे। किस तरह से बताएंगे क्लास, दो तरह से बताएंगे। पहला ये कि हम कुछ बेसिक्स जानेंगे कि इसको एक्चुअल में जो होता है कि एक्चुअल में हम इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। अब उसके बाद जब बेसिक्स आप सीख जाएंगे उसके बाद हम जानेंगे इसकी कुछ ट्रिक्स। इसकी क्या जानेंगे, कुछ क्लास ट्रिक्स जानेंगे। तो अगर बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स में भी हम क्लास स्क्वायर रूट को दो तरह से करते हैं। तरह से करते हैं क्लास, दो तरह से करते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालने या सॉल्व करने का प्रोसेस होता है जो, उसमें सबसे पहला नाम होता है, एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है क्लास आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्लास हम जो स्क्वायर रूट निकालते हैं बेसिक्स मेथड से वो क्लास दो तरह से होता है जो हम क्लास 8th में पढ़ लेते हैं। बेसिक्स में होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने से, और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड करने से। इस तरह से बेसिक्स में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे। तो क्लास कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि इसका एग्जांपल क्या कर लें। कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देख लें, मान लीजिए हमने ले लिया अंडर रूट 16 ले लिया, इसका हमें आंसर बताना है। तो ये जो स्क्वायर रूट 16 है इसका आंसर क्या होगा, इसको हम क्लास किस तरह सॉल्व करते हैं। तो उसके सबसे पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसके हम क्या करेंगे क्लास प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स करना आई होप आपको क्लास आता होगा। तो सबसे पहले जैसे कि नाम है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी तरह इसमें हम सिर्फ यूज़ करेंगे प्राइम नंबर्स। क्या यूज़ करेंगे क्लास, प्राइम नंबर्स। जैसे कि अगर हम बात करें वन आपका प्राइम नंबर नहीं होता। उसके बाद अगर हम 2 की बात करें तो बिल्कुल क्लास 2 आपका प्राइम नंबर होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये 16 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल क्लास 2 से डिवाइड होगा, तो इसके हम यहाँ पर 2 रख लेंगे। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें कि 8 जो है होगा वो आपका 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 2 से डिवाइड होगा, तो वहाँ पर 2 लिखेंगे और देखेंगे कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। उसी तरह चेक करेंगे कि 4 जो होगा आपका 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 2 से होगा, कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। इसी तरह 2 भी आपका 1 टाइम। तो क्लास ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करते आना है जब तक आपका क्या ना आ जाए, लास्ट में 1 ना आ जाए। अब क्या करेंगे क्लास कि ये जो 16 के ये जो आए हुए हैं नंबर, ये हम 16 के क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे
16 की जगह पर हम 16 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो 16 की जगह पे हम लिख लेंगे 2 2 2 2 और क्लास याद रखें कि इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, क्योंकि फैक्टर्स को हमेशा हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 4 बार 2 आया है, लिख लिया। 16 की जगह पे आपने इसके फैक्टर्स लिख लिए और उसके ऊपर रूट लगी हुई है तो हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, तो ध्यान रखिएगा कि यही सबसे सिंपल ट्रिक है कि जब भी स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करना हो, याद रखिएगा ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए है, जब भी आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना होगा तो आप ये याद रखेंगे कि ये दो मिलेंगे, स्क्वायर रूट में दो मिलते हैं एक जैसे, एक बाहर आ जाएगा रूट से इंटू, उसी तरह ये दोनों मिलेंगे, फिर एक बाहर आ जाएगा रूट से, दोनों में से एक बाहर आएगा। ऐसे सुन लीजिए कि दोनों में से एक बाहर आएगा, दोनों एक जैसे में से एक बाहर आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, तो क्लास आपका 16 का √16 का आंसर आ जाएगा 4। तो क्लास चलिए एक और एग्जांपल हम आपके लिए ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिया 36। अब हम इस √36 या हम बोले स्क्वायर रूट 36 का आंसर किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहली स्टेप ये होती है क्लास कि हम ये जो स्क्वायर रूट में जो भी दिया होगा उसके हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे क्लास, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर भी करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सबसे पहले प्राइम नंबर से, जो कि होता है हमारा 2। 1 क्लास प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 जो होता है हमारा प्राइम नंबर होता है। तो हम 2 से चेक करेंगे, देखेंगे ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल क्लास, ये जो 36 है वो 2 से डिवाइड होगा, इसीलिए हम 2 लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 2 से ये जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब चेक करेंगे क्लास की ये जो 18 है 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 से जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। फिर अब चेक करेंगे कि क्या क्लास ये 2 से 9 डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं क्लास, 2 से 9 डिवाइड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि 2 से आगे वाला प्राइम नंबर लेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है आपका 3। क्या 3 से 9 जाता है, बिल्कुल जाता है, तो 3 से हम 9 से डिवाइड करेंगे, 3 से या 9। फिर से क्लास हम 3 से देखेंगे, 3 से ये जा रहा है 1 टाइम। जैसा कि अभी हमने बताया था कि इस प्रोसेस को तब तक करते आना है जब तक क्या ना आ जाए, 1 आ जाए। तो सेम यहीं आया, हम प्रोसेस को रिपीट करते आए और उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्लास क्या कर लिया हमने, तो हमने क्लास 36 के हमने ये प्राइम फैक्टर्स लिख कर लिए। तो अब क्या करेंगे कि जहाँ 36 लिखा हुआ है उसकी जगह पे उसके हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो लिखते आगे 2 है इंटू 2 इंटू 3, 2 टाइम्स आया है 3 इंटू 3, इसको हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे। जैसे कि क्लास आपने इधर किया था उसी तरह हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगी कि दो एक जैसे नंबर मिलेंगे, दो एक जैसे नंबर मिलेंगे, एक बाहर आएगा रूट से, इसी तरह दो एक जैसे नंबर मिलेंगे, एक बाहर आ जाएगा, और फिर आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, तो आपका √6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। हाँ, तो क्लास अब हम जानेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम किस तरह से निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलिए देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमने किया कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें हम कि किसी भी स्क्वायर रूट का, जैसे कि हमने ले लेते हैं मान लो 361, क्या ले लेते हैं क्लास 361। अब हम चेक करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट 361 है ये किसका, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं क्लास, लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए आपकी सबसे पहली स्टेप होती है इसका थोड़ा सा, जैसे कि नाम है इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इसका स्क्वायर रूट थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। उसके बाद याद रखिएगा पीछे से आप पेयर बनाएंगे। पेयर आपको पता है क्लास, पेयर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2, पेयर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2, हिंदी में बोले तो जोड़ा बोलते हैं इसको। पहली स्टेप होती है आप पीछे से पेयर बनाओगे, 1 2 नंबर, तो ये पीछे से पेयर बन गया आपका एक। और क्लास ये रह गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एक रह गया छोड़ दीजिए, पीछे से बस आपको पेयर बनाना है, और ये 3 रह गया। जैसे कि क्लास इसका नाम है स्क्वायर रूट, क्या नाम है क्लास इसका, स्क्वायर रूट। तो याद रखिए आपको इसमें सिर्फ स्क्वायर यूज़ करने हैं, क्या यूज़ करने हैं, स्क्वायर नंबर्स। जैसे कि अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो क्लास 1 का स्क्वायर होता है 1, सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, जो कि क्लास इससे छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लास कि अगर हम 2 का स्क्वायर यूज़ करेंगे 4, जो कि 3 से बड़ा हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा। और आपको ये याद रखना चाहिए कि डिवाइड में हम बड़ी वैल्यू नहीं यूज़ करते हैं, हमेशा छोटी वैल्यू यूज़ करते हैं। तो क्लास हमने यूज़ किया कि 2 का स्क्वायर जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो 2 से कम आएंगे, छोटा आएंगे, 2 से कम आएगा 1,
तो यहाँ पर हम क्लास क्या यूज़ करेंगे 1। तो याद रखिए 1 अगर हम यहाँ रखते हैं उसको हम यहाँ भी रखेंगे। अगर आप यहाँ रखेंगे 1 तो आप यहाँ भी रखेंगे, तभी तो आप 1 से 1 का मल्टीप्लाई करके 1 लाएंगे। बिल्कुल 1 का स्क्वायर 1। अब सिंपली आप क्या कर देंगे, इधर आप माइनस करेंगे और इधर आप प्लस करेंगे। याद रखिए इधर माइनस और इधर प्लस करेंगे, तो माइनस करें 3 में 1 माइनस करेंगे आप आएगा 2। और यहाँ आप बात आती है प्लस क्या करें, बात आती है कि यहाँ पर प्लस क्या करें। प्लस ये करना है जो भी ऊपर एक डिजिट लिखी होगी उसी को आप यहाँ पर प्लस कर दीजिए। 1 और 1 प्लस, मतलब अगर यहाँ 2 लिखा होता तो आप यहाँ पर 2 से प्लस कर देते, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 3 प्लस कर देते। उसी तरह अगर यहाँ 1 लिखा है आखिरी डिजिट तो यहाँ 1 प्लस कर देंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो आपकी पहली स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि नेक्स्ट स्टेप में आप ये पूरा पेयर आप यहाँ पर लाएंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पूरा का पूरा पेयर 6 1 है, पूरा पेयर आप यहाँ पर ले आते हैं। और फिर क्लास हम वही स्टेप अप्लाई करेंगे कि 1 से लेके हम 9 तक कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं जिसका स्क्वायर करना हो, 1 से लेके 9 तक। तो आप याद रखिए कि 1 से लेके 9 तक सोचना है। तो ये ध्यान देंगे कि आप शुरू करेंगे जैसे अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे, अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जिसका आंसर आएगा 21 बन जा 22, जो कि अभी भी इससे छोटा है। अगर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 44। तो कुल मिला के आपको क्लास ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पर जो इससे छोटा हो, मतलब इससे बड़ा ना हो, इसका मल्टीप्लाई करने पे इससे बड़ा ना आए। तो देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक है, ये आपका एक डिजिट का नंबर है और यहाँ पर 2 डिजिट हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये आ जाए 26, कितना आ जाए क्लास 26 आ जाए। तो हम क्लास यहाँ चेक करके देखते हैं, 9 चेक करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं 9 अगर रखेंगे यहाँ पर, तो 2 यहाँ अगर 9 रखेंगे तो हम 9 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 8 26, तो हम लिखते हैं 26। तो देखिए बिल्कुल अगर हम यहाँ 9 रखेंगे तो आपका 261 आएगा, बिल्कुल आपका मैच कर रहा है। तो यही क्लास आपको रफ वर्क करना है कि आप यहाँ 8 रखेंगे कि 9 रखेंगे, ये ट्राई करना है आपको। तो हमने क्लास यहाँ 9 रख के देखा, जो कि आपका 261। तो क्लास हम यहाँ पे भी 9 रखेंगे और यहाँ पर भी 9 रखेंगे, मतलब जो हम यहाँ रखेंगे वो यहाँ भी रखेंगे। तो अब 29 का 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 261 आया, जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इसका आपका आंसर आ गया 19। तो अंडर रूट 361 का आंसर आ गया 19। चलिए कुछ और एग्जांपल्स अगर हम आपके लिए ले लें, कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने ले लिया 441, ये एग्जांपल ले लिया और इसका हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहली स्टेप यही होती है कि हम पीछे से क्या लगाएंगे, पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे क्लास, पेयर बनाएंगे। पेयर बना लिया, ये वाला रह गया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो कि यहाँ पर 1 छोटा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, बिल्कुल क्लास यहाँ पर आपको मिल गया। ये जो 4 है वो 2 के स्क्वायर में आता है, इसका मतलब 2 हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 4। अब यहाँ आप माइनस करेंगे और यहाँ आप प्लस करेंगे, तो माइनस करेंगे 4 से 4 माइनस करेंगे आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ प्लस क्या करना है क्लास, प्लस आपको करना है यहाँ जो भी डिजिट लिखी होती है उसी को आप प्लस कर देते हैं। 2 लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप कर देंगे 2 और 2 4। उसके बाद आप ये वाला पूरा पेयर यहाँ पर ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं तो क्लास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, 1 बन जा, तो 41 टाइम्स 1 करोगे तो आप 41 आ जाएगा और आपका आंसर यही हो जाएगा 21। तो चलिए क्लास एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम आपके लिए, जैसे कि ले लेते हैं हम आपका 529, ये एग्जांपल ले लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहली स्टेप ये होती है कि आप पीछे से क्या करेंगे क्लास, पेयर बनाएंगे और फिर हम देखेंगे एक एक पेयर सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 जो कि अभी 5 से छोटा है। 2 का स्क्वायर 4 जो कि 5 से छोटा है। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन क्लास देखिए ध्यान से 9 जो होगा वो 5 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम 3 का स्क्वायर 9 हम नहीं लेंगे, तो हम 3 से कम लेंगे 2। तो हम यहाँ ले लेंगे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे तो 2 यहाँ पे 2 का 2 टाइम्स 4। फिर वही सीन करेंगे क्लास कि आप यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो माइनस करें, 5 में 4 माइनस करेंगे 1,
और यहाँ क्लास क्या प्लस करना होता है, जैसे कि अभी बताया, जो भी क्लास यहाँ पर डिजिट होती है उसी को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो 2 को यहाँ पर सिंपली ऐड कर देंगे, 2 और 2 4। उसके बाद क्लास करेंगे कि हम ये जो पेयर बचा हुआ है इसको हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे। पेयर जो है आपका यहाँ पर हम ले आएंगे, और ले आने के बाद अब हम यहाँ पर 1 से लेके 9 तक सारी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। क्लास क्या करना है, क्लास हम यहाँ 1 से लेके 9 तक सारी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। तो आप रफ में चेक करेंगे, अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 41 में 42। अगर आप यहाँ 2 रखेंगे, 4 के साथ क्या रखेंगे 2, तो इसको आप 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना हो जाएगा आपका 84। अभी भी क्लास छोटा है। तो अगर आप यहाँ 3 रखेंगे तो आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 129। देखिए बिल्कुल क्लास, अगर आप यहाँ 3 रख रहे हैं तो आपका 129 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, क्लास 3। अगर आपने यहाँ 3 रखा है तो हम यहाँ भी 3 रखेंगे। अब 43 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 129। जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 0। और तो आंसर आ गया आपका √529 का आंसर आ गया 23। तो आई होप क्लास आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।